10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कलात्मक शिविर, राज्यपाल ने किया शिविर का शुभारंभ। राज्यपाल ने किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र। भारत पाक तनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम, पहलगाम हमले का किया विरोध, कहा भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। रायपुर में नवनिर्मित शाला भवन आदर्श स्कूल का उद्घाटन, विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा ने किया उद्घाटन। जगदलपुर में तेंदुपत्ता फड़ का निरीक्षण, वन मंत्री केदार कश्यप ने किया निरीक्षण, संग्रहकर्ताओं से मिले वन मंत्री। और करंट लगने से बच्चे की मौत, नाराज लोगों ने लगाई न्याय की गुहार, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मंत्री देवांगन ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन कर जनता को क्षेत्र के विकास की नई सौगातें दी हैं और इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उनके प्रयास लगातार जारी रहेंगे। इन विकास कार्यों से क्षेत्र के नागरिकों को सुविधाजनक और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। तो वहीं मंत्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तेज गति से विकास कार्य किए जा रहे हैं। कोरबा जिले की जनता को मांगने की जरूरत नहीं, वे कोरबा की आवश्यकता को भलीभांति जानते हैं। कोरबा शहर को उसके गौरव के अनुरूप ही तरक्की हो और उसके लिए हर संभव कार्य करेंगे। अभी जो कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं वे पिछले वित्तीय वर्ष की है। इस वित्तीय वर्ष के करोड़ों के स्वीकृत विकास कार्य भी आने वाले दिनों में प्रारंभ होंगे। बसना में कर्मा माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और प्रतिभा सम्मान समारोह किया जा रहा है और वहीं मंदिर निर्माण स्थल बोहार पार में श्रीमद् भागवत कथा किया जा रहा है। तो वहीं आयोजन ग्रामीणों और स्वजातीय बंधुओं के सहयोग से ग्राम बोहरा पार NH 53 से किया जा रहा है और नवनिर्मित कर्मा माता मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया और रात्रिकालीन लोक कला मंच कीर्तन डांस प्रतियोगिता का मीना बाजार झूला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव दिनांक 7 मई से 12 मई तक किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि देव स्थापना भागवत महात्मा और गोरख उपागवान शुकदेव जन्म परिचित जन्म दिनांक 8 मई गुरुवार वराह अवतार सती चरित्र ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र श्री राम जन्म श्री कृष्ण जन्म उत्सव और वाचिका ज्ञानंदा और फुलेश्वरी शास्त्री जी दिनांक 9 मई शुक्रवार माखन चोरी बाल लीला गोवर्धन पूजा 56 भोग दिनांक 10 मई को शनिवार और महाराज लीला कंसवधर जो है ये आयोजित की जाएंगी। कर्मा माता मंदिर सभी स्वजातीय बंधुओं के दान राशि सहयोग से आज गुज्जर अंचल में पहली बार बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी इतना बड़ा मंदिर नहीं है। भव्य रूप से बनाए हैं और बहुत बड़ा मंदिर बनाए हैं। सभी स्वजातीय बंधुओं सभी सर्वजाति से दान लेकर के बनाए हैं। हमारे समाज के घर घर से सभी स्वजाति बंधु बढ़ चढ़ करके दान दिए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद पंचायत बसना के अंतर्गत बड़े साजापाली में सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शासन की कई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी संपन्न हुए। इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग बसना की तरफ से गर्भवती महिलाओं की पारंपरिक रूप से गोद भराई और 6 महीने पूरे कर चुके बच्चों का अन्न प्राशन जो है संस्कार कार्यक्रम करवाया गया और इस अवसर पर डिलीवरी निराला और अध्यक्ष जनपद पंचायत बसना मोहित कुमार पटेल, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बसना और टीकेलाल साव सांसद प्रतिनिधि, सरपंच बड़े साजा पाली और मनोज खांडे, अनुविभागीय अधिकारी पीयूष सिंह ठाकुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम सिंह मीरी, परियोजना अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, अन्य जनप्रतिनिधि एवं समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी साथ साथ गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे।
तो देखिए, बसना से ये खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से दी गई और अन्य प्राशन संस्कार कार्यक्रम जो है वो भी यहां पर किया गया। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पारंपरिक तरीके से यहां पर गोद भराई जो है वो की गई है। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम टोंगोपाली में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। लाश के चेहरे पर टेप लपटे हुए दिखाई दिया है और लाश देखकर ही यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक की हत्या कर लाश को ग्राम टेंगोपाली के क्षेत्र में प्लांट किया गया है। और घटना की सूचना मिलते ही कोमाखान पुलिस की टीम घटनास्थल पहुंच गई और मृत युवक की अभी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस दल के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है। तो महासमुंद से ये खबर आप तक, जहां पर युवक की लाश मिलने से यहां पर सनसनी फैल गई है। और देखिए, ये मौत कैसे हुई है अभी इसका फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है और इस पूरे मामले पर पुलिस जो है फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये मौत जो है, युवक की मृत्यु जो है वो किस तरीके से हुई। इस पूरे प्रकरण पर पुलिस की नजर जो है वो बनाई हुई रखी है। लगातार इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए, युवक की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और अब इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है कि आखिर ये मौत जो है, युवक की मृत्यु जो है वो किस तरीके से हुई है, कैसे हुई है। इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 7 मई को दोपहर 3 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित किया है, जिसमें उत्तर विधानसभा के छात्र छात्राओं की सूची देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। और रायपुर उत्तर विधानसभा समूच प्रतिभाओं की खान है और जिन्होंने हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करके क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 12 से कुमारी रुचि कल्याणी, कृष्ण कुमार पंजवानी और कुमारी भूमिका देवांगन ने शानदार अंक प्राप्त किए हैं और ये इनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रतिभा को दिखाता है। विवेक कॉन्वेंट स्कूल की कुरुचि कल्याणी और आदर्श विद्यालय देवेंद्र नगर के कृष्ण कुमार पंजवानी दोनों ने 96% प्राप्त कर अपनी अपनी संस्थाओं और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसी प्रकार शहीद स्मारक स्वामी आत्मानंद स्कूल फाफाडी की कुमारी भूमिका देवांगन ने 95.8% अर्जित कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और इन छात्र छात्राओं की सफलता निश्चित रूप से अन्य छात्र छात्राओं को प्रेरणा स्रोत जो है वो रहेगी। तो देखिए, 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं का परिणाम जो है वो घोषित किया गया है और यहां पर ये भी बताते चले कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का दरअसल ये परिणाम जो है घोषित किया, जहां पर छात्र छात्राओं ने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं और जिससे पूरे शहर का और स्कूल का नाम जो है उन्होंने रोशन किया है। और इसके साथ ही जिस तरीके से इन छात्र छात्राओं ने अच्छे परिणाम जो है वो लाए हैं, जिससे दूसरे छात्रों को भी एक मोटिवेशन जो है उनसे मिल सकता है। राज्यपाल रमन डेका ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय और खैरागढ़ में आयोजित 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कलात्मक शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल और कुलाधिपति ने कहा कि संगीत, कला और संस्कृति किसी भी समाज प्रदेश की जीवन रेखा की तरह होती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इतना समृद्ध है, यहाँ रामायण काल के पहले ही संस्कृति जो है वो मौजूद है। संगीत एक ऐसा माध्यम है जो सुख में और दुख में सही रास्ता दिखाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इसमें बहुत संभावनाएं हैं और फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में विद्यार्थी बेहतर कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अलग अलग विषयों पर अध्ययन और अध्यापन की सुविधा दी जाएगी और जिसका फायदा निश्चित रूप से विद्यार्थियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि संगीत और कला से समृद्ध इस तरह का विश्वविद्यालय कहीं नहीं है। उन्होंने विश्वविद्यालय को लेकर हर संभव सहयोग करने की बात कही। राज्यपाल ने
फाइन आर्ट की कलाओं की प्रशंसा की। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ की संस्कृति बसी हुई है। उन्होंने विद्यार्थियों को संगीत और कला की बेहतर शिक्षा अर्जित करने को भी कहा। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया जा रहा है। इसके बाद पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना लगातार जवाबी प्रतिक्रिया दे रही है। और मामले पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने साधना प्लस न्यूज पर खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से निर्दोष निहत्थे पर्यटकों की पहलगाम में हत्या की गई और उसके बाद हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर बदला लिया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार भारत पर हमले कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना सक्षम है, उनके सभी हमलों पर पानी फेर रही है। आज जो है भारत लगातार जवाबी प्रतिक्रिया दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है और डिप्टी सीएम अरुण साव हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, कैसे देखते हैं अब तक की कार्रवाई को? पहलगाम में जिस प्रकार से निर्दोष निहत्थे पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला किया, जाति धर्म पूछकर उनके साथ बर्बरता की और उसके बाद भारत सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए, साहसिक निर्णय लिए और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो आतंकवादियों के मुख्यालय थे, आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर थे पाकिस्तान के अंदर, उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया। और लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की सेना पूरी तरह से सक्षम है और पाक के हरेक नाकाम हरकतों का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान भी याद रखेगा। सर, अब तक की स्थिति को देखते हुए युद्ध जैसे हालात तो नहीं बने, युद्ध की घोषणा भी नहीं हुई, केवल भारत जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो किस तरीके से सुधार सकते? देखिए, हम तो शांति के पक्षधर हैं और हमने जिस संयम से कार्यवाही की, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, कितना संयम और धैर्य से केवल और केवल चुन कर जो आतंकवादियों के अड्डे थे, मुख्यालय थे, उनका ट्रेनिंग सेंटर था, उसी को नेस्तनाबूद करने का काम किया, आतंकवादियों को मारने का काम किया। पर जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जनाजों की स्थिति दिखी कि पाकिस्तान की सेना सैल्यूट कर रही है, पाकिस्तान की पुलिस सैल्यूट कर रही है और जिस प्रकार से सरकार के बड़े बड़े लोग उस जनाजे में शामिल हो रहे हैं, तो ये प्रमाणित होता है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, संरक्षित करता है। तो आतंकवाद को नेस्तनाबूद करके भारत छोड़ेगा और जिन देशों ने भी आतंकवादियों का संरक्षण किया है, पाला है, पोसा है, उन देशों की दुर्दशा हुई है और उसका खामियाजा उन्हें भोगना पड़ा है। पाकिस्तान भी उसका खामियाजा भोगेगा। सेना के शौर्य के सम्मान में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली है, आज इसे कैसे देखते? निश्चित रूप से हमारी सेनाएं मजबूत है, सक्षम है और आज पूरा देश और दुनिया भारतीय सेना की वाहवाही कर रहा है। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री अरुण साव हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज। धरसींवा विधानसभा के ग्राम तेंदुआ में नवनिर्मित शाला भवन आदर्श स्कूल का उद्घाटन हुआ और इस विद्यालय का उद्घाटन विधायक अनुज शर्मा ने किया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धरसींवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा रहे। इस अवसर पर अनुज शर्मा ने कहा कि बच्चे कच्चे घड़े समान होते हैं और इन्हें संवारने और सुयोग बनाने में शिक्षकों की भूमिका अहम रहती है। बच्चों को केवल अपनी पढ़ाई और लक्ष्य पे ध्यान देना है, क्योंकि शिक्षकों और शाला में किसी भी प्रकार की कमी की चिंता न करने के लिए उनका विधायक उनके साथ है। मैं चाहता हूं कि धरसींवा विधानसभा के बच्चे बड़े होकर बड़े अधिकारी बने और धरसींवा का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करें।
तो देखिए यहाँ पर विधायक जो है वो पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी एक चिंता जो है वो जाहिर की। उन्होंने ये कहा कि बच्चों के जीवन को संवारने के लिए शिक्षकों का एक अहम भूमिका रहता है और जिस तरीके से शिक्षक एक बच्चे को अच्छी राह पर चला सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह की कई सहयोग जो है अगर जरूरत होती है तो वो उसके लिए मैं पूरी तरह से तत्पर खड़ा हूं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के ग्राम लोहारी में विजय साहू के 7 साल के बेटे अजय साहू के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने बच्चों को लेकर जिला अस्पताल बैकुंठपुर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में रायपुर नगर पालिका निगम के जोन 2 अंतर्गत शहीद स्मारक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार भरोसे का आधार है। छत्तीसगढ़ की सृजनहार मकसद केवल लोकोपकार या सुशासन तिहार है। तो अवसर पर महापौर मीनल चौबे, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह और निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर सहित अन्य वरिष्ठ जनों की उपस्थिति ने शिविर को और भी गर्मामय बना दिया है। कोरिया बैकुंठपुर जिला न्यायाधीश ने सीमा और जायसवाल की याचिका की खारिज। नगर पालिका बैकुंठपुर की नमिता शिवरे ही बनी रहेंगी और अध्यक्ष पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शैलेश शिवरे अपने प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि सत्य में जयते बीते 3 वर्षों से न्यायालय में चल रहा था। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2025 में श्रुति मंगतानी ने 487/500 अंक प्राप्त कर 97.40% के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। और एक छोटे से शहर की ये होनहार बेटी अपने सपनों की उड़ान से आज पूरे जिले का सिर गर्व से ऊंचा की है। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद एयर स्ट्राइक को लेकर कहा कि पूरा देश जवाबी कार्रवाई चाहता था। हमारे नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष खड़गे ने भी निर्णय लिया कि हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं और हम लगातार सरकार के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सेना ने हमला किया और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है और इसके साथ ही सेना के जवानों की वीरता शौर्य को सलाम करते हैं और इस कार्रवाई में पूरी तरह से सेना के साथ हैं। से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पूरी देश जवाबी कार्रवाई चाहता था। साथ ही हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी भी कांग्रेस का मीटिंग में भी निर्णय लिए कि हम सरकार के साथ हैं और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और लगातार 15 दिन से अधिक हो गए और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के साथ बराबर पूरे विपक्षी दलों के साथ सरकार के साथ बराबर खड़ी है और समर्थन कर रही है। लेकिन रात को जिस तरह से आतंकी पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उनकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और
आतंकियों को करारा जवाब दिया, इसके लिए बधाई। और सेना की जवानों की वीरता और उनकी शौर्य को हम सलाम करते हैं। और इस वक्त में सेना की मनोबल को बढ़ाते हुए पूरे देश और हम लोग इस कार्रवाई में पूरी तरह से सेना के साथ हैं और सेना की शौर्यता को हम सलाम करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में वक्फ सुधार और जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया है और इस दौरान सीएम ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हित में है। हम सभी का सम्मिलित प्रयास और उद्देश्य होना चाहिए कि वक्फ कानून को लेकर समाज में किसी भी प्रकार का भ्रम ना फैले और सभी को वास्तविकता को समझना चाहिए और दूसरों को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में सीएम साय ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वक्फ बोर्ड का गठन बहुत ही पुनीत उद्देश्य के साथ किया गया था ताकि मुस्लिम समाज विशेषकर गरीब वर्ग और पसमानदा मुसलमानों को लाभ मिल सके, लेकिन बीते वर्षों से कुछ रसूखदार लोगों ने इस कानून का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया है, जिससे गरीब मुसलमान अपने अधिकारों से वंचित रह गए। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक के बाद जन दर्शन में विभिन्न समस्याओं और मांग को लेकर पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं से अवगत हुए और संबंधित अधिकारियों को उनके निराकरण के लिए निर्देशित किया। जन दर्शन में आदर्श कन्या छात्रावास की छात्राओं ने अधीक्षिका की मांग और अन्य समस्याओं को लेकर कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने मांग और समस्याएं ध्यान से सुनी और अधीक्षिका की व्यवस्था सहित सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए और इसी प्रकार आवास मोबाइल नेटवर्क की समस्या, कई राजस्व प्रकरणों, आंगनबाड़ी भवन और सड़क की मांग सहित कई मांगों को लेकर आवेदन प्राप्त हुए हैं। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने केशकाल विकासखंड अंतर्गत ग्राम खाले मुरवेड के पास उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सभी कक्षों का अवलोकन करते हुए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और वहां बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखे और कलेक्टर ने जामगांव में बन रहे विद्युत उपकेंद्र के कार्यों का निरीक्षण किया और मशीनरी बढ़ाते हुए कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने केशकाल में बन रहे बाईपास मार्ग का भी निरीक्षण करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग का मार्ग के अधिकारियों से निर्माण कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी ली और इस दौरान जिला पंचायत सीओ अविनाश भोई, केशकाल एसडीएम अंकित चौहान सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बीजापुर के कारेगुटा और पहाड़ी में चल रहे बड़े नक्सल ऑपरेशन में जानकारी मिली है कि जिसमें कारेगुटा में जवानों की बड़ी सफलता मिली है और इसी पर पीसीसी चीफ दीपक बैच का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि काफी दिन से वहां पर गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। अगर सही मुठभेड़ हुई है तो फोर्स के जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर, जवानों की तो लगातार करेगुटा पहाड़ में ऑपरेशन तो चल रही थी, लेकिन अगर सही मुठभेड़ हुआ, अगर उस मुठभेड़ में अगर ओरिजिनल नक्सली मारे गए तो फोर्स के जवानों को भी बधाई और शुभकामनाएं।
पारदर्शिता, सेवा और प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लक्ष्य के साथ 5 मई से 31 मई तक सुशासन तिहार के तीसरे चरण में धरसीवा विधानसभा के ग्राम परसतराई और रायखेड़ा में किसानों को तृण पुस्तिका और मछली पालकों को फुटकर मत्स्य विक्रय के लिए आइस बॉक्स और जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया गया। साथ ही समाधान शिविर में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार जनता की आवाज को सुनने, समझने और उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सुशासन तिहार के माध्यम से स्वयं मुख्यमंत्री सहाय जनप्रतिनिधि और प्रशासन जनता के गांव, मोहल्ले और घरों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निदान कर योजनाओं का लाभ और विकास कार्यों को गति देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। खबर रायपुर से है, जहां तिल्दा थाना क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा हुआ है। एसपी कीर्तन राठौर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात बॉडी की पहचान लक्ष्मण भट्ट के रूप में हुई है, जो शराब पीने का आदी था और अनुकंपा नियुक्ति में उसकी नौकरी लगी थी। नौकरी पर भी बहुत कम जाया करता था। पत्थर और हथियार से मृत्यु होना पाया गया था, जिस पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। बॉडी की पतासाजी की गई है। वहीं उसके बच्चों और पत्नी से हुई पूछताछ में पाया गया कि उनके साथ रिलेशन सही नहीं था और पता चला कि पत्नी की पति को हत्यारी निकली है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।